अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टेट टीएस तेलंगाना स्टेट टेट 2023 की क्लास आज शुरू करने जा रहे हैं हम। ये क्लास मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहेंगी। आप सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कर लेना चाहिए। टेट पेपर 1 की ये क्लास है। इसके अंदर टोटल 7 यूनिट है, 7 यूनिट्स है। पहला यूनिट है नंबर सिस्टम, दूसरा है फ्रैक्शन, तीसरा है अर्थमेटिक, चौथा है ज्योमेट्री, नेक्स्ट 5th वन है मेजरमेंट्स एंड 6th वन है डाटा एप्लीकेशन एंड 7th वन है अलजेब्रा। आज हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम। ये बड़ा चैप्टर है, ये डिटेल पढ़ने से ताल्लुक़ रखता। इसकी स्टडी जितनी डीप करेंगे उतना पेपर सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर आप खाली टेक्स्ट बुक के थ्रू जाएंगे तो कंटेंट के ऊपर तो परफेक्ट हो जाएंगे आप, लेकिन होगा ये कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते वो आप सॉल्व करने से खासिर रहेंगे। उसकी वजह यह है कंटेंट पे आप थ्रू हो गए, डायरेक्ट कंटेंट में के सवाल एक 20% आते होंगे। बाकी के जितने प्रॉब्लम्स रहते एप्लीकेशन मेथड रहते, लॉजिकल मेथड के अंदर या एप्लीकेशन मेथड के अंदर प्रॉब्लम पूछे जाते। आप जो सब्जेक्ट का नॉलेज गेन करे हैं, उन्हें जो क्वेश्चन दिया उसके ऊपर आप अप्लाई करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के काबिल हो गए तो आप टेट में मेरिट डाले सकते। अगर आप पूरे कंटेंट पे थ्रो है और वो कंटेंट को दिए गए क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सक रहे तो आपका ये पढ़ना बेकार है। इसलिए आप पूरी तवज्जो के साथ ये क्लास को सुनना, फिर प्रैक्टिस करना। प्लस लॉजिकल थिंकिंग कब पैदा होती है बोलते हो, क्रिएटिविटी कब पैदा होती है। आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, नए नए प्रॉब्लम, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करना, कंटेंट के अंदर जितने टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है वो पूरा थरो हो गए तो आप इसके अंदर परफेक्ट होने के बाद वो जो पढ़े सो नॉलेज है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। आदात का निजाम। आदात का निजाम आप तकरीबन बचपन से ही पढ़ रहे हैं। जब आप स्कूल नहीं जाते थे तब से भी नंबर सिस्टम, काउंटिंग, गिनना और आइडेंटिफाई करना सीखे हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, हर क्लास के अंदर आप इसको स्टडी कर चुके हैं। हम कंटेंट की तरफ आ रहे हैं। जो नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, लामुतनाही पे खत्म होते, नेचुरल नंबर तबई आदात कहा जाता। इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दो भी रहे तो दोनों के लिए भी ये लैंग्वेज सेम रहेंगी। नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1, आदात जो 1 से शुरू होते हैं, एंड कहां होते, इनफाइनाइट, लामुतनाही पे खत्म होते, ऐसे आदात को तबई आदात कहा जाता। 1 से स्टार्ट करते, यन से डिनोट किया जाता। अगर इन तबई आदात में 0 का इजाफा कर दिया जाए, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इसको बोलेंगे मुकम्मिल आदात, कामिल आदात, होल नंबर्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? 0 अगर इजाफा कर दिया जाए नेचुरल नंबर में तो वो होल नंबर्स हो जाते। तबई आदात को यन से जाहिर किया जाता, मुकम्मिल आदात को W से जाहिर किया जाता। इसको मुकम्मिल आदात बोलिए या कामिल आदात, इंग्लिश में होल नंबर्स। दोनों में डिफरेंस सिर्फ 0 का है। 1 से स्टार्ट हुए तो तबई आदात नेचुरल नंबर और 0 से स्टार्ट हुए तो मुकम्मिल आदात होल नंबर्स। इसी तरह सही आदात, इंटीजर्स, सही आदात को Z से भी जाहिर किया जाता और I से भी डिनोट किया जाता। I से डिनोट करो और Z से डिनोट करो, वो सेट ऑफ इंटीजर रहेगा। सेट ऑफ इंटीजर में क्या होगा? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरह -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये आदात सही आदात इंटीजर्स रहेंगे, यानी इसके अंदर 0 रहेगा,
पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे, निगेटिव नंबर्स रहेंगे। इधर पॉजिटिव भी इनफिनिट रहेगा, इधर निगेटिव भी इनफिनिट रहेगा। ये दोनों के अंदर ये पूरे आदात को मिलाकर सही आदात कहा जाता। अब आप यहां एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता, एग्जाम में मल्टीपल चॉइस रहते, एक क्वेश्चन दिया जाता, 4 ऑप्शंस रहते, उसमें समटाइम्स सही जवाब का इंतखाब करना होता, समटाइम्स कौन सा रॉन्ग रहता वो मालूम करना। जहां सही जवाब का इंतखाब करना है, करेक्ट आंसर को आपको सिलेक्ट करना है, तो एक आंसर करेक्ट रहता, 3 आंसर रॉन्ग रहते। अगर आपको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, बोला ज़ैल में कौन सा गलत है पूछा, तो वहां 3 ऑप्शन सही रहते, एक ऑप्शन रॉन्ग रहता। ये तुम्हारे अपने नॉलेज के ऊपर डिपेंड रहता, सही गलत। जब तक आप इस पे परफेक्ट नहीं रहेंगे, सही गलत को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको इस तरह पूछा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आदात डैश है, एक दिया होल नंबर्स, एक दिया सही आदात जेड, तीसरा ऑप्शन है जेड प्लस, चौथा ऑप्शन है क्यू। नेचुरल नंबर नहीं है वहां ऑप्शन। अभी मैं बताया, अगर जो आदात 1 से शुरू होते नेचुरल नंबर कहलाते। आपको 4 ऑप्शन दिया, एक में दिया होल नंबर्स और एक में दिया इंटीजर्स, थर्ड ऑप्शन है आपको जेड प्लस, चौथा ऑप्शन है सपोज जेड माइनस और क्यू। अब आप यहां स्टडी कर चुके हैं, अरे 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को तो नेचुरल नंबर बोलते हैं, यहां ऑप्शन ही नहीं है, क्वेश्चन गलत है बोल के फतवा दे देते हो, ऐसा नहीं रहता। यहां आप याद रखने की चीज क्या है, 0 छोड़ दिए हम, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं जेड प्लस, मुस्बित सही आदात, नथिंग बट नेचुरल नंबर है, वहां ऑप्शन नहीं है आपको। ऐसा भी हो सकता, ऐसे ऑप्शन हो सकते, एक आंसर W है, एक I है, एक Z प्लस है और एक, तो सही आदात पर हम यहां एक क्वेश्चन बनाए, ये था 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एक ऑप्शन अगर आपको ये है, तो यहां आप ये मुकम्मिल आदात भी नहीं है, सही आदात भी नहीं है, Z प्लस करेक्ट आंसर रहेगा। अगर ऑप्शन ऐसे हैं, A बिट W है, B बिट इंटीजर्स है, C बिट Z प्लस है, मेरी बात जरा गौर से सुनिए, और D बिट नेचुरल नंबर है, ये ऑप्शंस तो दे दिया आपको। ऐसे अगर 2 या 2 से जायद आंसर करेक्ट है, तब वहां फिर इस तरह दिया जाता, इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, ये ऑप्शन रहेगा 3, ये ऑप्शन रहेगा 4। A बिट ओनली 1, B बिट 2 and 3, C बिट 3 and 4, D बिट ओनली 3। यहां मैं इस तरह बॉक्स बना दे रहा हूं ताकि आपको जहां मोर देन 2 ऑप्शंस सही रहते, 2 और मोर देन 2 और समटाइम्स 4 आंसर भी करेक्ट होते, तो क्वेश्चन के जो ऑप्शन पूछने का स्टाइल होता, खाली पहला ऑप्शन ऐसा समझो, A बिट, B बिट, C बिट, D बिट, W है, I है, Z प्लस है, Z माइनस है, ओके Z प्लस आंसर करेक्ट। यहां आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जहां 1 से जायद 2 3 4 के 4 ऑप्शन भी करेक्ट है या 3 ऑप्शन करेक्ट है, तो इस तरह बनाता उन्हें, ओनली 1 करेक्ट है, B बिट पूछ रहा 2 and 3 करेक्ट है, ये इंटीजर्स है और ये Z प्लस है, यहां दे रहा 3 and 4 करेक्ट है या ओनली 3 करेक्ट है। तो इस तरह जहां पर 2 ऑप्शंस आ जाए, Z प्लस भी करेक्ट है, नेचुरल नंबर भी करेक्ट है, 2 ऑप्शन जहां पर है उसको आप सेलेक्ट करना। खाली इतना पढ़ ले क्या खुश हो के आंसर ये 2 भी करेक्ट है ना, फिर नीचे जाके देखना ऑप्शंस और भी रहते बस। अब एक मरतबा बबलिंग कर दिए, बाद में देखे अरे नहीं ये तो पहले एक लाइन दिया, असल ऑप्शन यहां है, जब आप ओवर रेटिंग री रेटिंग नहीं कर सकते। इसलिए क्वेश्चन का मुताला गौर से करना चाहिए। इसी तरह अगर ऐसा पूछ लिया आपको Z माइनस से मुराद -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये है सेट ऑफ इंटीजर्स, सही आदात। सही आदात के बाद हमारे नातिक आदात, रेशनल नंबर्स, नातिक आदात। अब यहां से आप बिल्कुल गौर से सुनना, बुक में आपको 6th 7th की मैथ्स की बुक के अंदर
आपको एक ही डेफिनेशन मिलते हैं, लेकिन यहां एक से ज्यादा डेफिनेशन आपको बताता हूं। इसको नोट भी कर लेना, बार बार सुनना, बार बार जो है इसको याद रखना। इसलिए कि जब प्रॉब्लम सॉल्व करते टेक्स्ट बुक के अंदर जो डेफिनेशन है समटाइम्स जो है वो यूजफुल नहीं रहती। क्यों? प्रॉब्लम का सिचुएशन अलग रहता। इसलिए आप गौर से सुनिए। आदात जो a बाई बी की शक्ल में हो, या आदात जो x बाई वाई की शक्ल में हो, या आदात जो p बाई क्यू की शक्ल में। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। b इज नॉट इक्वल टू 0 होना, y इज नॉट इक्वल टू 0 होना, q इज नॉट इक्वल। आदात जो a बाई b की शक्ल में हो जहां पर b इज नॉट इक्वल टू 0। बुक में इस तरह मिलता है आपको। या आदात जो x बाई वाई की शक्ल में हो जहां पर y इज नॉट इक्वल टू 0 हो, या आदात जो p बाई क्यू की शक्ल में हो जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। ये कहलाते नातिक आदात, रेशनल नंबर्स, जिसको q से डिनोट किया जाता। नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर, इट इज डिनोटेड बाई q। दूसरे मानों में कसर में पाए जाने वाले आदात भी कहा जा सकता। यहां देखिए, अब 0, 1/2, इधर -1/2, इधर 1/1 लिखो, R1 लिखो, इधर भी -1/1, 3/2, -3/2, 2 एंड सो ऑन, इधर भी -2 एंड सो ऑन। मतलब यहां 0/1। अभी अब यहां देखेंगे सर, बाई में रहे तो, फ्रैक्शन में रहे तो, कसर में रहे तो आदात को नातिक आदात बोल रहे थे ना। फिर यहाँ 2 क्यों लिखे, 0 क्यों लिखे? वो इसलिए कि किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहा तो 1 रहता, अंडरस्टैंडिंग में रहता। अपन माने तो भी रहता, नहीं माने तो भी रहता। तो ये 0/1 भी नातिक है, p बाई क्यू की शक्ल में है। 1/2 -1/2, 1 लिखो या 1/1 लिखो, -1, 3/2 -3/2, ये 2/1 रहता, नहीं लिखते असल बाई 1, इसलिए -2 -1 -2 -3 +3 -4 +4 अगर आ जाए तो 1 लिखे तो भी चलता, नहीं लिखे तो भी चल जाता। आधा जो p बाई क्यू की शक्ल में हो जहां q नॉट इक्वल टू 0, याद रखना। सपोज q अगर 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 हो गया समझो, वहां क्या हो जाता? सपोज ऐसा है, p बाई 0 ऊपर अदद है, शुमार कुनिंदा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, समथिंग बाई 0 क्या हो जाता? इंफिनिटी हो जाता। इंफिनिटी नंबर नहीं है, ये अदद नहीं है, इसलिए q नॉट इक्वल टू 0 होना मस्ट एंड शुड है। ये हो गया नातिक आदात की तारीफ। रेशनल, इर्रेशनल नंबर्स, नंबर विच आर नॉट रेशनल नंबर्स इज कॉल्ड इर्रेशनल। आदात जो नातिक नहीं होते वो गैर नातिक होते। अब आप बोलेंगे सर 0 से लेके 1 2 3 4 इंफिनिटी आ गया, -1 -2 -3 सब आ गया, फ्रैक्शन में भी आ गया, और क्या बच गया फिर? तो यहां बचा क्या? सुनिए, अब ये तो नातिक आदात की तारीफ जो किताबों में थी आ गई। अब एक बात मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं, जरा गौर से सुन लो। 0 1 2 3 4, इसके अलावा 16 25 625, इसमें नातिक कौन से है, गैर नातिक कौन से है, पहचानना इंपॉर्टेंट है। तो यहां तारीफ, अब ये डेफिनेशन यहां चेंज हो जाती। 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 1.414, √3 1.732, 4 का स्क्वायर रूट 2, 16 का 4, 25 के 5, 625 का रूट। अभी हम डेफिनेशन पढ़ के आए थे, नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, आदात जो p बाई क्यू की शक्ल में हो, नातिक आदात। अब ये एग्जाम्पल लिखने के बाद क्या होगा? डेफिनेशन चेंज हो गई। आदात जिसका जजरुल मुरब्बा सही अदद हो, स्क्वायर रूट क्या होना? इंटीजर होना। नंबर्स विच हैज द स्क्वायर रूट इंटीजर इज कॉल्ड रेशनल नंबर, नातिक आदात। ऐसे आदात जिनका जजरुल मुरब्बा सही अदद हो, नातिक आदात कहलाते। जैसे 0 का स्क्वायर रूट 0, इसका ये जितने राइट मारा, ये अंडरलाइन कर दिया मैं, डेसिमल में आ गए, नो अशारिया में आ गए, इसलिए ये नंबर्स इर्रेशनल नंबर रहेंगे। तो इर्रेशनल नंबर की तारीफ क्या होगी? 2 हो गए। अब
रेशनल नंबर की तारीफ क्या होगी? दो आदाद में हो, आदाद जो पी बाई क्यू की शक्ल में हो नातिक आदाद कहलाते हैं, या आदाद जिनका जज़रुल मुरब्बा सही अदद हो। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूरे मेथड्स अप्लाई करने के बाद 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट कौन सा रॉन्ग आप वहां आइडेंटिफाई कर सकते हैं। खाली रटाए रटाए डेफिनेशंस के ऊपर आप नहीं कर सकते। इसलिए तो यहां नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। आदाद जो पी बाई क्यू की शक्ल में नातिक आदाद कहलाते हैं। दूसरी तारीफ ऐसे आदाद जिनका जज़रुल मुरब्बा सही अदद हो नातिक आदाद। और जो आदाद गैर नातिक की तरफ आ रहे हैं हम, गैर नातिक आदाद इर्रेशनल नंबर क्यू डैश से डिनोट करते। नंबर्स विच आर नॉट रेशनल इट इज कॉल्ड इर्रेशनल। जो आदाद नातिक नहीं होते गैर नातिक। एक तारीफ हो गई, ये किताबों में मिल जाता। अब हमारे पास ये एग्जांपल के लिहाज से क्या होगा? ऐसे आदाद जिसका जज़रुल मुरब्बा सही अदद नहीं है, जिसका जज़रुल मुरब्बा अशारिया में हो, वैसे आदाद को बोलेंगे गैर नातिक। नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड रेशनल। आर नंबर्स विच हैज द स्क्वायर रूट इन नेचुरल इन इंटीजर्स फॉर्म इज कॉल्ड रेशनल। जिसका स्क्वायर रूट इरेशनल हो उसको बोलेंगे गैर नातिक। या जिसका स्क्वायर रूट डेसिमल में हो, नंबर्स जिसका स्क्वायर रूट डेसिमल में हो वो इरेशनल नंबर। या जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं रहते, जो नातिक नहीं रहते। जैसे यहां हम लिख रहे हैं, इसमें लिख देंगे √2 माइनस √2, √3 माइनस √3, √5 माइनस √5, √7 माइनस √7, माइनस √8 ले लो और इधर प्लस √8 ले लो। ये पूरे इर्रेशनल फॉर्म है। अगर 9 आ जाए समझो √9, ये रेशनल है, नातिक है। स्क्वायर रूट परफेक्ट नंबर है या स्क्वायर रूट विदाउट डेसिमल है, बगैर अशारिया के है, उसको बोलेंगे रेशनल। और जो नंबर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल फॉर्म में है उसको बोलेंगे हम, सॉरी, जिसका स्क्वायर रूट डेसिमल फॉर्म में है वो रहेंगे इरेशनल नंबर। अब आएंगे हम नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद को मिलाए तो क्या होता। हकीकी आदाद ऐसे आदाद जो नातिक और गैर नातिक आदाद का इज्मा हो। यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। हकीकी आदाद से मुराद नातिक और गैर नातिक आदाद का मजमुआ हकीकी आदाद कहलाता है। अब यहां हम मिसाल लिखेंगे। डेफिनेशन अलग चीज है, एग्जाम्पल अलग चीज है। डेफिनेशन सम वर्ड सम सेंटेंसेस का मजमुआ होता। एग्जाम्पल में स्पेसिफिक कुछ सेट में लिख देते नंबर, जैसे 0, 1/2 माइनस 1/2, 1, 1, √2 माइनस √2। हर एक का एक एक ले लिया हमने। 0 आ गया, फ्रैक्शन आ गए, बगैर फ्रैक्शन के आ गए, और रूट वाले भी नंबर। ये पूरों को मिला दिए तो इसको बोलते हैं हम रियल नंबर्स, हकीकी आदाद। जहां हम यहां देखो माइनस √2 बोले हम, बाज वक्त क्या होता माइनस में ये भी नंबर माइनस में है, ये भी नंबर माइनस में, दोनों में फर्क है। ये इरेशनल नंबर है, गैर नातिक आदाद है। ऑप्शन के अंदर समटाइम्स ऐसा भी आता, रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए अदद तो इसके रूट्स इमेजिनरी होते, कॉम्प्लेक्स होते, मुल्तिफ होते, ख्याली होते, सिर्फ तस्वर कर सकते, इमेजिन कर सकते, रियल रूट नहीं होते। कब? जब रूट के अंदर माइनस वाला नंबर आ जाए। याद रखना इसको। जब 4 ऑप्शन देखते ना अपन, ये भी रहता, ये भी रहता, इसको अंदर लिखो बाहर लिखो क्या फर्क पड़ रहा, बोलते ना, ऐसा नहीं रहता, मीनिंग चेंज हो जाती। तो ये माइनस √2 इरेशनल, करेक्ट। ये जहां आ जाए इसका आंसर -1.414 रहता। इसको भी -1.414 नहीं लिखते,
यहां लिखने का मेथड अलग हो जाता। फिलहाल आप यहां याद रख लो, रूट के अंदर निगेटिव सिंबल आ जाए, माइनस की अलामत आ जाए, तो उसके रूट्स इमेजिनरी होते, कॉम्प्लेक्स होते। उर्दू में इमेजिनरी मीन्स ख्याली, कॉम्प्लेक्स मीन्स मुल्तिफ, यानी सिर्फ इसको तसव्वुर कर सकते, इमेजिन कर सकते, बट रियल रूट्स नहीं होते। रियल नंबर्स आने के बाद अब हम देख रहे हैं तादाद, जुफ्त आदाद। जुफ्त आदाद को इवन नंबर बोलेंगे, आड नंबर्स को बोलेंगे तादाद। जुफ्त आदाद से मुराद ऐसे आदाद जो 2 से तकसीम होते हैं, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। आदाद जो 2 से पूरा तकसीम होते हैं या तकसीम करने पर बाकी सिफर रहता। पूरा तकसीम होने का मतलब पूरा लास्ट तक डिवाइड होने के बाद आंसर बाकी क्या बचना, 0 बचना, रिमाइंडर 0 रहना, उसको बोलते पूरा तकसीम होता, कामिल तौर पे तकसीम होता, काबिल तकसीम है के माने भी है। जैसे 2, 4, 6, 8 डैश तक आदाद जो 2 से पूरा तकसीम होते हैं। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 का मतलब पूरे डिवाइड हो जाना, कंप्लीट डिवाइड होना, रिमाइंडर 0 रहना, बाकी सिफर रहना। जो नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 इसका आठ नंबर जो 2 से मुकम्मिल तौर पर तकसीम नहीं होते, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 वगैरह। ये आप तारीफ जुफ्त और ताक की पढ़ चुके हैं। साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वीडियो तो आपके पास मौजूद रहती, बट स्क्रीनशॉट भी ले लेना। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वो बोर्ड पे लिखने में नहीं आते, सुनना पड़ता आपको बार बार। और आज की क्लास की आज ही प्रैक्टिस करो। इवन नंबर आप पढ़े 2, 4, 6, 8, 10, इसको दूसरे स्टाइल में एग्जाम में किस तरह पूछे जाते वो याद रखो। ये रब कर दे रहा हूं मैं। नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ 2 into n, आदाद जो 2 into n की शक्ल में हो, 2 into p की शक्ल में हो, 2 into x, 2 into y, इसको बोलेंगे जुफ्त आदाद। वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ p बिलोंग्स टू, यहाँ y इज इक्वल टू और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो अलामत है बिलोंग्स टू, मिल्कियत है, ताल्लुक रखता है की अलामत है। इसके बजाय अगर ऐसी अलामत डाले तो रॉन्ग है यार, ई नहीं डालना, सी जैसे आता ना, एप्सिलॉन की अलामत जो है बिलोंग्स टू की है। यहां n के मुकाम पर नेचुरल नंबर बोलते 1, 2, 3, n के मुकाम पर 1 दर्ज करो, 2 1 2, 2 1 2, 2 दर्ज करो, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। तो यहां n के मुकाम पर क्या दर्ज करना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन दर्ज करके मल्टीप्लाई करना, 2 1 2, 2 2 4। ये जो फॉर्म्स है नेचुरल नंबर का डेफिनेशन है। ये असल एग्जाम में इस टाइप में पूछे जाते हैं। 2 4 6 8 10 याद कर लिया है, जुफ्त आदाद 1 3 5 7 याद कर लिया है, ताकत नहीं रहता ऐसा। ये जुफ्त आदाद है, यहां देखिए 2p 2x 2y, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर इसमें 1 प्लस कर दिया जाए तो क्या हो गया, ताकत। नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ 2n + 1, 2x + 1, 2p + 1, 2y + 1, कौन सा भी ए से लेकर जेड तक कौन सा भी लेटर ले लो आप, तो ये है ताकत की तारीफ। जनरल फॉर्म है ये आड नंबर्स का। 2 into समथिंग कुछ भी आ गया समझो, आप समझ जाओ वो इवन नंबर है। 2 into समथिंग क्या हो गया, वो जुफ्त आदाद। ऐसे 2 into समथिंग + 1 ताकत। जुफ्त में एक अदद जमा करे तो ताक हो गया। ये जनरल फॉर्म्स रहते। अब आप रट लेके जाते 2 4 6 8 10 जुफ्त अदद है, 1 3 5 7 ताक अदद है। वहां पूछता 2n + 1, एग्जाम्पल ऑफ आड नंबर्स पूछा समझो, वहां 1 2 3 नहीं देके 2n + 1 दिया, आप नहीं पढ़े या आपके जहन में नहीं आया या क्लिक नहीं हो रहा, आप पढ़े तो बेकार है। दिए गए टाइम में आपको ये सब चीजें क्लिक हो जाना चाहिए।